रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अवेलेबल कैश को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, बट इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जब दो प्रोजेक्ट के बीच में सिलेक्शन था अपन एनपीवी निकालते थे, बट कोई भी दो बिजनेसेस में रिस्क सेम नहीं रहती है। जब रिस्क सेम नहीं है तो दोनों को सेम तरीके से इवेल्युएट करना गलत है। तो हर एक को कैसे अलग तरीके से इवेल्युएट करना, तो इसके लिए अपन अलग अलग मेथड्स रिस्क एनालिसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला अपन ने मेथड जो देखा था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। वो बोलते हैं कि अगर बिजनेस ज्यादा रिस्की है तो उसको डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लगाओ। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़े हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होना, रिटर्न ज्यादा होना मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर ज्यादा होना, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर एक्सपेक्टेड रेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर बिजनेस कम रिस्की है तो उसको कम डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओ। अभी ये सर कैसे समझना कि कौन सा बिजनेस रिस्की है और कौन सा बिजनेस कम रिस्की है? तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा एक रूल निकाला है। तुम उसके कैश फ्लो उसका सीओवी निकालो। सीओवी इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो सीओवी से यह समझ में आता है कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लोस कितने ज्यादा वेरी हो रहे। अगर ज्यादा वेरिएशन है इसका मतलब ज्यादा रिस्की है, कम वेरिएशन है तो कम रिस्की है। तो ज्यादा रिस्की है तो ज्यादा बड़ा डिस्काउंटिंग रेट, कम रिस्की है तो कम डिस्काउंटिंग रेट। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस देखे जिसके अंदर डिस्काउंटिंग रेट एज पर सीओवी अपन ने सेलेक्ट की। तो बेसिकली कैश फ्लो सेम रहेंगे, डिस्काउंटिंग रेट चेंज होगा एवरी बिजनेस का। फिर अपन ने देखा कि सेकेंड मेथड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। वो बोलते हैं कि अगर बिजनेस रिस्की है तो उसका कैश फ्लो कितना होगा एग्जैक्टली ये अपने को पता नहीं। कैश फ्लो कितना होगा ये अपने को पता नहीं रहेगा। तो फिर कैश फ्लो कितना होगा ये पता नहीं तो उसमें का रिस्क पार्ट हटा दो। रिस्क पर कैसे हटाएंगे? कैश फ्लो को कम करके। अगर कभी बिजनेस का मैं बोलता हूं कि कैश फ्लो 1 लाख है, भाई 1 लाख है रिस्की है, कुछ भी हो जाए 70,000 तो कहां पे नहीं गए। तो बेसिकली 1 लाख को 70,000 पे लेके आए मतलब तुमने सीई से मल्टीप्लाई किया सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। तो वो बोल रहे कि जब तुम कैश फ्लो में से रिस्क मार्क हटा देते हो तो बिजनेस में तो रिस्क बचा ही नहीं। जब बिजनेस में रिस्क ही नहीं बचा तो उसको डिस्काउंटिंग किसे करना चाहिए? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से करना चाहिए। तो सीई मेथड में क्या बोलते हैं कि कैश फ्लोज को चेंज करो और डिस्काउंटिंग फैक्टर रिस्क फ्री लाओ, क्योंकि कैश फ्लोज में से रिस्क तुमने हटा दी। तो ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड थी। उसके बाद अपन मेथड है प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या हुआ कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का कितना कैश फ्लो होगा ये तुम सर्टनली कैसे बोल पा रहे? देयर में भी एन नंबर ऑफ वेज, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। तो जितने केसेस बन सकते उतने केसेस बनाओ और हर केस का कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी रहेगा। फिर तुमने क्या करना, जितने केसेस उनकी कैश फ्लो इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, इससे तुमको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मिल जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कौन से साल का निकालना? हर साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ सकता है। फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, सेकंड ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज से डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्व करो। तो इस मेथड में बहुत बार ऐसा भी बोला गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन सीओवी। तो कैसे निकालते स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीओवी? कैश फ्लोज इनटू प्रोबेबिलिटी करो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आएंगे उसका टोटल ले लो, उसका टोटल इज मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स में जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। तो यहां पे तुम क्या करेंगे, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो उसका स्क्वायर, इसको इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर इसका टोटल ले लेंगे, आए वाले टोटल का रूट ले लो, तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और सीओवी उसको मीन से डिवाइड करो तो तुमको सीओवी आ जाएगा। जनरली सीओवी परसेंटेज में दिखाया जाता है। जिसका सीओवी ज्यादा उसका रिस्क ज्यादा, जिसका सीओवी कम उसका रिस्क भी कम। ओके, फिर उसके बाद अपन आए सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक आधे बिजनेस का जो एनपीवी होता है बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर में कौन से आते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आता है, सेलिंग प्राइस आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट आता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है या लाइफ आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो तुमको क्या करना है कि तुम्हारा जो बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट है, वो कौन से फैक्टर से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है।
हर एक फैक्टर को एक बार तुमको चेंज करके देखना है और उसको एनपीवी में कितना इंपैक्ट आ रहा है देखना है। जो फैक्टर को चेंज करने के बाद सबसे ज्यादा एनपीवी में इंपैक्ट आया वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। तो तुमको ध्यान रखना है बिजनेस में कि कुछ भी हो जाए उस फैक्टर को चेंज करने के पहले सोचा जाए। बाकी फैक्टर चेंज हुए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस फैक्टर को चेंज करना नहीं। और ये करते समय एक सेम परसेंटेज से ही सभी चीजें वर्स्ट में कन्वर्ट करो। वर्स्ट में जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वर्स्ट में कन्वर्ट करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, कैश फ्लो को वर्स्ट करना है तो कम करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर को वर्स्ट करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, एंड सेलिंग प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो कम या ज्यादा ये लॉजिकल सेंस है, वो तुमको यूज करना पड़ेगा कि कब कम करना है कब ज्यादा करना है, और हर एक को एक एक अलग केसेस उनके सॉल्व करो। एट लास्ट अपन है सिनारियो टेस्टिंग। सिनारियोज में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट के केस में 3 सिनारियोज बनाओ, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड मोस्ट लाइकली केस। तीनों में से सॉल्व करो, तुमको एक अंदाजा आ जाएगा कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, बेस्ट टू बेस्ट क्या होगा। या फिर चौथी केस बना सकते हो, तुम इन सबका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और कॉम्बिनेशन तुमको खुद को नहीं सोचना है, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि फर्स्ट ईयर का बेस्ट लो, सेकेंड ईयर का मोस्ट लो, थर्ड ईयर का वर्स्ट लो, जो भी है एग्जाम में जो दिया उसको फॉलो करो। ओके, तो यही क्वेश्चन था। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।